नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी पुरानी एक पंक्ति है किसी एक गज़ल की कि दुश्मनी जम कर करो, दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि फिर कभी मिल जाएं तो कोई भी शर्मिंदा ना हो। तो ये शर्मिंदगी का एहसास मिल जाने पर ये एक बड़ा अद्भुत मित्रों एक अनुभूति है, अद्भुत एक एहसास है जिसे हर कलाकार ने, हर शायर ने अपने अपने वक्त में ज़िंदा रखने का प्रयास किया। गुलजार साहब भी ये कहते थे कि आँखों पर वीज़ा नहीं लगता, और अब भी चला जाता हूँ कभी कभी मेहदी हसन से मिलने। तो ये जो चीज़ें हैं बेशक उनकी हों या उसके बाद गुलाम अली खान साहब की या लता जी की, या आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मेहदी हसन की, ये सारी के सारी जो संस्मरण हैं लोगों के, कभी इनको आप एकत्र करें, कभी इनके बीच में से गुज़रें उन गलियारों से, तो आपको बड़ी एक सुखद अनुभूति होगी कि ज़िंदगी में लाख सीमाएं, सरहदें सामने आ जाएं, लेकिन जब भी कभी परस्पर प्रेम की कोई दास्तान, कोई इबारत लिखी जाएगी तो वो सिर्फ़ अदब, कला, शायरी और संगीत के माध्यम से ही लिखी जा पाएगी। अन्य और कोई तरीका नहीं है किसी भी संधि से, दो देशों के बीच किसी शांति समझौते से या किसी नो वार पैक्ट से ये जो संबंध हैं ये करीबी नहीं बन सकते। लोगों के बीच में जो लगभग 76 वर्ष पूर्व या 77 वर्ष पूर्व या उससे भी थोड़ा सा पहले जो एक नफ़रत की एक चिंगारी सुलगी थी, वो चिंगारी मित्रों अब तक लगातार सुलग रही है, और इसको कहीं ना कहीं तो इसको थामना पड़ेगा। थामना ज़रूरी है हमारे एहसास के लिए। मैं एक दो बातों का जिक्र इस संदर्भ में ज़रूर करना चाहूँगा कि ये ज़्यादा जो तनाव था कलाकारों के आने जाने का, ये लगातार चलता रहता। शायर भी आते थे, शायर जाते भी थे, यहाँ से भी कई बार निदा फाजली और दीगर लोग, साहिर भी, ये सभी लोग वहाँ जाते रहे और वहाँ से भी आना चला रहा। शायरों का फैज़ भी यहाँ तक आते रहे, और उसके बाद हबीब जालिब साहब भी आए, लगभग सभी, कासमी साहब भी आए, जितने भी अपने वक्त के मकबूल शायर थे वो सारे के सारे उनका आना जाना लगा रहा। और यही चीज़ संगीतकारों के बारे में और गायकों के बारे में भी लगातार चलती रही। रेशमा भी हमारे यहाँ आई, उसको प्रधानमंत्री निवास पर भी उसको न्योता दिया गया सम्मानजनक ढंग से। और जो दोनों देशों के बीच जो एक सदाए सरहद नाम की एक बस सेवा शुरू हुई थी, जिसमें स्वयं हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री की श्री वाजपेयी जी की मुख्य भूमिका थी, उसमें भी जब लौटती बार का जो सफ़र था उसमें भी रेशमा और उसके साजिंदों को वो साथ लाए थे। तो ये एक मित्रों अजीब से रिश्ते हैं जिनसे मुनकिर होना मुमकिन नहीं है, और शायद इन्हीं की बुनियाद पर ही कोई नई जो एक मोहब्बत की जो इबारत है वो लिखी जा पाएगी। इसी संदर्भ में एक घटना का और भी जिक्र करना चाहूँगा कि गुलाम अली खान साहब का बॉम्बे में एक कंसर्ट था, उनको आना था, और ये लगभग 2012 के आसपास की बात है या उससे थोड़ा सा पहले की बात। तो शिवसेना ने तब एक वहाँ पर प्रदर्शन भी किया था और स्पष्ट चेतावनी दे दी थी कि यदि गुलाम अली खान साहब का कंसर्ट यहाँ होता है, उसकी अनुमति प्रशासन देता है, तो हम लोग उस सारे के सारे पंडाल को, उस हॉल को आग लगा देंगे और कभी भी किसी पाकिस्तानी कलाकार को आने नहीं देंगे। तो ये उसके बाद सिलसिला ये हो गया शुरू, उधर भी पाबंदियां लग गई, जो मोशन पिक्चर्स पर भी पाबंदियां दोनों देशों के बीच में लग गई। ना उनकी फ़िल्में हम देख सकते थे, ना हमारी फ़िल्में वहाँ पर दिखाई जा सकती थी। लेकिन ये तो एक आप शुक्रिया अदा करें कि ये टेक्नोलॉजी का, कि इंटरनेट के माध्यम से और वेबसाइट्स के माध्यम से हम लोग बहुत सारे वहाँ के जो धारावाहिक थे, जो प्रचलित थे, बड़े चर्चे थे, उनको देख पाए, और वो हमारे धारावाहिकों को वहाँ पर उतनी ही शौक़, उतने ही ज़ौक़ के साथ वो देख पाए। लेकिन मित्रों कहीं ना कहीं इस नफ़रत की दीवार को भेजना तो होगा।
ये जितनी जल्दी हो जाए उतना मुमकिन है, और ये भेजना भी कोई नामुमकिन बात नहीं है। अभी क्रिकेट की टीम अगर उनकी आकर यहाँ पर वर्ल्ड कप खेल सकती है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारी भारतीय टीम भी वहाँ जाकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में भागीदारी कर सके। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी कदम पर हमें शुरुआत इनकी करनी पड़ेगी, लेकिन ये कब होती है, पहलकदमी किस ओर से होती है, ये फ़ैसला हमें वक्त पे छोड़ देना चाहिए। सद्भाव रखिए, कभी ना कभी अच्छे दिन आएंगे। शुक्रिया।